सबसे ज्यादा जरूरत आज के समय में इस शील का पालन करने की ही है। बहुत कठिन है महाराज। सुन रहे हो? जितने ज्यादा लोग आज के समय में पैदा हो रहे हैं सब भ्रष्ट जीव पैदा हो रहे हैं। कैसे जीव पैदा हो रहे हैं? हाँ, सब पापी भ्रष्ट जीव पैदा हो रहे हैं। और वो इसीलिए पैदा हो रहे हैं कि जो यहाँ पर भ्रष्टपना पापपना करके गए वो यहीं के यहीं पैदा होते रहते हैं और कहीं नहीं जा सकते हैं। क्योंकि देव बनने के लिए जब तक वो नंदीश्वर द्वीप में नहीं बैठेंगे आकर के तब तक देव भी नहीं बन सकते। तो जितने मनुष्य हैं सब मरते रहते हैं पाप कर करके और फिर यही मनुष्य बनते रहते हैं। तो जो इनकी पाप की वासनाएं पूरी नहीं होती हैं वो इन्हीं को पूरा करने में शुरू हो जाते हैं। बचपन से लेकर के 15 वर्ष के नहीं हो पाते हैं और शुरू हो जाते हैं उनके लिए सब तरीके की शील की धज्जियां उड़ने लग जाती हैं। समझ आ रहा है? आजकल हमारे बेटे बेटियां और कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं, कोई नई पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं। जो BA AB और ABCD पढ़ रहे हैं जो उल्टी सीधी, ये सब भी उनके सब शील की धज्जियां उड़ाने के साथ में पढ़ाई हो रही है। जॉब के नाम पर बड़ी बड़ी कंपनियों में MNC में जॉब करने के नाम पर जो जहां अकेले घूमते हैं उनके साथ क्या करते हैं आप उनके मन को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और ये शील के अभाव के कारण से ही उनके जीवन में दुख आते हैं। अगर व्यक्ति शील का पालन करे तो बहुत सारे दुखों से अपने आप को बचा सकता है। केवल पैसे का नहीं होना या किसी भी तरह का अभाव होना ही दुख नहीं होता है। दुख होता है अनेक तरह के क्लेश सामने आ जाना। और इस तरह के क्लेश तभी आते हैं जब व्यक्ति शील स्वभाव से दूर होता है। आज के समय में ये शील का पालन करना सिखाना चाहिए बच्चों को। इन शील के गुणों के बारे में बताना चाहिए कि बेटे मन में अशुभ भाव इन संज्ञाओं के कारण से आते हैं। संज्ञा का मतलब है अपने अंदर एक इंटेंस डिजायर आना, तीव्र आकांक्षा। जब हमें इन 4 चीजों की प्राप्त हो जाती है, या तो आहार के विषय में कुछ भी खिला दो, पिज्जा बर्गर वेज नॉन वेज किसी भी होटल में कुछ भी खिला दो, ये आहार संज्ञा की तीव्रता। समझ आ रहा है? भय संज्ञा की तीव्रता से व्यक्ति दुपक दुपक करके छुपे छुपे चोरी चोरी बहुत सारे गलत काम करता है और भयभीत बना रहता है। ये भय संज्ञा उसके अंदर रहती है। मैथुन संज्ञा के कारण से उसके परिणाम हमेशा इसी रूप में रहते हैं, किसको लाइक करूं किसको डिसलाइक करूं। समझ आ रहा है? जितने भी ये तुम्हारे मोबाइलों के अंदर फंक्शन हैं उन सब के अंदर यही चीजें रहती हैं। चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे कुछ हो, तो सब पर यही चलता रहता है। और परिग्रह संज्ञा, हम किस तरह से अपने आवरण को वेशभूषा को किस तरह से बनाएं, कैसे हम घर की वस्तुएं ऐसी लाएं जिन्हें देख करके लोग आकर्षित हों, इन्हीं में हमारा मन लगा रहता है। और इन्हीं संज्ञाओं के कारण से हमारा शील स्वभाव नसता रहता है। भगवान बनने की इच्छा करना भी एक बहुत बड़ी इच्छा होती है। अगर आप अपने मन में कभी ऐसी इच्छा कर पाए कि हे भगवान मैं भी आपकी तरह ऐसे ही शील स्वभाव का धारक बनूं, तो आपके लिए कभी भी मनुष्य से मनुष्य जन्म नहीं होगा, आप मनुष्य से देवता बन जाएंगे। आप देखेंगे कि आज के हमारे बच्चे इसीलिए जन्म से अपने आप सोचते हो मेरा बेटा कितना स्मार्ट है, अभी तो 2 साल का हुआ मोबाइल चलाना सीख गया, बड़े खुश होते मम्मी पापा। ये नहीं सोचेंगे कि वो पिछले जन्म में मोबाइल लेते लेते ही मरा था और उसकी वो वासना पूरी नहीं हुई थी, इसलिए मोबाइल के साथ जन्म हुआ है उसका। उसको कुछ सिखाना नहीं पड़ता है, वो अगली बार अपने आप मोबाइल चलाना सीख जाता है, अपने आप सब कुछ ओपन करना सीख जाता है वो। तो ये हमारे लिए पता नहीं होता है कि ये संस्कार कहां से आए हैं। कोई देवता यहां पर मनुष्य जन्म नहीं ले रहा है, ये सब यहीं के मनुष्य मर मर करके यहीं पर जन्म लेते हैं और इसी प्रकार के संस्कारों के साथ जन्म लेते हैं, इसलिए वो जन्म के साथ मोबाइल से शुरू हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो हमें लगता है हमारा बेटा कितना होशियार है, कितना इंटेलिजेंट है, हमें सिखाया भी नहीं पड़ा, उसको अपने आप मोबाइल चलाना सीखना आ गया, तो घर के माता पिता खुश होते हैं। तो अपने अंदर ये ध्यान रखो कि हम जिस अज्ञानता में जी रहे हैं उसी के कारण से हमें पाप का बंध होता है।